जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग अपना पाठ समुच्चय क्लास 11 के जो विविध प्रश्नावली है उसका प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे सिद्ध करना है। ठीक है ना? मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको किस तरह से सिद्ध करना है आपके दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से उतार दूंगा। ठीक है? तो देखिए, हम यहाँ पर दिया क्या गया है कि हमें दिखलाना है कि यदि क्या है कि ए जो है समुच्चय समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है ना? तो क्या होगा कि सी और बी के अंतर वाला जो समुच्चय होगा वो सी और ए के अंतर वाला समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा। ऐसा हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो दिया गया है हम उसको पहले यहाँ पर लिख देते हैं अपना पैटर्न में। ठीक है? तो क्या दिया गया है हमें? हमें दिया हुआ है कि ए जो है बी का एक उप समुच्चय है ना? ए जो है बी का एक उप समुच्चय है, ऐसा हमें दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि सी और बी के अंतर वाला जो समुच्चय है वो एक उप समुच्चय है। किसका? तो सी और ए के अंतर वाले समुच्चय का, है ना? सी और बी के जो अंतर वाले समुच्चय है उप समुच्चय है किसका? सी और ए के अंतर वाले समुच्चय का। हमें ऐसा सिद्ध करना है ना? तो जैसे हम लोग पहले सिद्ध कर रहे थे पहले कि कुछ इस तरह से कि ए जो है उप समुच्चय है बी का, है ना? तो उसके लिए क्या करते थे हम लोग? तो उसके लिए कुछ ऐसा करते थे कि कोई मानते थे कि एक्स जो है एक अवयव है समुच्चय ए में, है ना? फिर क्या करते थे कि कुछ प्रोसेस करते करते हम लोग ला देते थे कि एक्स जो है अवयव वो हमारा बी में भी निकल जाता था, है ना? और तब हम कह देते थे कि ए जो है उसके सभी के सभी अवयव जिसको हमने एक्स मान लिया था वो तो हमारा बी में आके निकला, है ना? मतलब कि ए के सभी अवयव हमारे समुच्चय बी में उपस्थित है। तो इसलिए ए जो है बी का एक उप समुच्चय हो जाता था यहाँ पर, है ना? तो यही प्रोसेस हूबहू यही प्रोसेस यहाँ पर भी इसके लिए भी करेंगे हम लोग। हूबहू एग्जैक्ट यही प्रोसेस यहाँ पर भी हम लोग करेंगे, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा ए और बी समुच्चय थे, लेकिन यहाँ पर क्या है सी और बी के अंतर वाले समुच्चय है, सी और ए के अंतर वाले समुच्चय है। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग कि ये अलग प्रकार का है, लेकिन बहुत आसान है ये भी। यदि आप इसको समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, सी और बी के अंतर वाले समुच्चय का मतलब क्या है, सी और ए के अंतर वाले समुच्चय का मतलब क्या है, कि बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे हम लोग हल करेंगे, सिद्ध करेंगे यहाँ पर। तो हमें जो दिया गया है ना, उसी को हम लोग इस्तेमाल करते हुए इसको सिद्ध करेंगे हम लोग। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि कोई अवयव है जो कि एक्स है ना? वो किसका अवयव मानेंगे हम? तो देखिए, इसको सिद्ध करना है कि ये जो है हमारा एक उप समुच्चय है किसका? तो इसका सी और ए के अंतर वाले समुच्चय का, है ना? तो हम क्या करेंगे कि इसका एक अवयव मान लेंगे जो कि हमारा एक्स होगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना कि यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे कि माना कि जो एक्स है ना? जो एक्स है क्या है? एक अवयव है किसका? तो सी और बी के अंतर वाले समुच्चय का, है ना? इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सी माइनस बी समुच्चय का। ठीक है ना? तो सी और बी के अंतर वाले समुच्चय का क्या है? एक्स एक अवयव है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर कि सी और बी के अंतर वाले समुच्चय का मतलब क्या हुआ। तो इसको हम दोनों समझाते हैं, वेन से समझाएंगे और उदाहरण से भी समझाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना? तो मान लेते हैं कोई एक आयत है हमारा, जो कि क्या होता है, एक सर्वात्रिक समुच्चय होता है आयत। ठीक है? और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो वृत्त लेंगे, एक लेंगे वृत्त सी और एक लेंगे वृत्त बी। ठीक है ना? अन्य जो समुच्चय होते हैं उनके लिए हम लोग वृत्त लेते हैं और सर्वात्रिक समुच्चय के लिए हम लोग आयत लेते हैं। आप लोग को ये आशा करते हैं जानकारी होगी। देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा समुच्चय सी के लिए एक वृत्त है ना? और ये हमारा जो है समुच्चय बी के लिए एक वृत्त है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है? अब हमारा सी माइनस बी जो है ना, जिसके अंदर हमारा एक्स अवयव हमने माना है, वो कौन सा इसमें हिस्सा होगा? ठीक है? देखिए सी और बी का जो सम्मिलन समुच्चय होगा हमारा, आप लोगों को ज्ञात होगा कि ये जो हिस्सा होता है पूरा का पूरा सी और बी दोनों जो वृत्त है, यदि हम दोनों को आपस में मिला देती है, जो पूरा हिस्सा जो होता है ये हमारा होता है सी और बी के सम्मिलन वाला हिस्सा होता है ना? ये हमारा क्या होता है, सी और बी के सम्मिलन वाला हिस्सा होता है। खैर इससे हमको मतलब नहीं है, हमको चाहिए सी और बी के अंतर वाला समुच्चय। तो सी और बी के अंतर वाला समुच्चय का मतलब यह होता है कि जो समुच्चय बी है ना, जो समुच्चय बी है
तो वे अवयव जो कि समुच्चय सी में है ना, और वे समुच्चय बी में भी है, दोनों में है, तो समुच्चय बी कहेगा ना, समुच्चय बी कहेगा समुच्चय सी से कि तुम अपना सभी के सभी अवयव हमको दे दो। मतलब तो अपने में से जो भी अवयव तुम्हारे में उपस्थित है, जो कि हमारे में भी है, उसको हटा लो, है ना। समुच्चय बी जो है समुच्चय सी से कहेगा कि जो अवयव तुम्हारे में है और हमारे में है, मतलब कि जो समान अवयव है तुम अपने में से हटा लो, है ना। यही कहेगा, वही होता है हमारा सी और बी के अंतर वाले समुच्चय होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि हमारा समुच्चय सी जो होता है वो हमारा पूरा ये वृत्त सी होता है। आप लोगों को मालूम है कि ये जो पूरा वृत्त होता है क्या होता है, समुच्चय सी होता है, ठीक है ना। लेकिन समुच्चय बी में भी और समुच्चय सी में भी कौन सा समान अवयव होते हैं, तो वे अवयव जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं समुच्चय सी और बी के सर्वनिष्ठ में, है ना। जो समुच्चय सी और बी के सर्वनिष्ठ में जो अवयव दोनों समुच्चय में पाए जाते हैं, सी में भी और बी में भी, तो वो कहाँ पर होते हैं, सी और बी के सर्वनिष्ठ में होते हैं, है ना। तो समुच्चय बी कहेगा समुच्चय सी से कि जो अवयव मेरे में भी है और तुम्हारे में भी है, तो तुम उसको अपने में से हटा लो। तो ये जो अवयव है यहाँ पर, है ना, ये बी में भी है, सी में भी है ना। तो हम मृत सी में से क्या करेंगे, हम इन अवयवों को हटा देंगे, इन अवयवों को हटा देंगे। मतलब ये जो हिस्सा है यहाँ से, इसको हम हटा दिए, है ना। तो हटाने के बाद कौन सा हमारा हिस्सा बच गया, तो ये वाला हिस्सा बच गया हमारा यहाँ पर। ये जो हिस्सा है ये हमारा बच गया यहाँ पर। ये जो हमारा है अर्ध चंद्रमा आकार का जो हिस्सा है यहाँ पर, ये हमारा बच गया। तो यही होता है हमारा क्या, तो यही होता है सी माइनस बी वाला समुच्चय होता है, या फिर सी और बी के अंतर वाला समुच्चय होता है ना। तो इसमें जो भी अवयव आएंगे, है ना, समुच्चय बी जो है कहा कि तुम वे अवयवों को हटा लो जो मेरे में भी है और तुम्हारे में भी है, तो ये तो अवयवों को ही हटा लिया समुच्चय सी, है ना। तो बच कौन सा गया, ये वाला बच गया, जो यहाँ पर अवयव आएंगे वो बच गया। तो यहाँ पर जो अवयव आएंगे, यहाँ पर जो अवयव आएंगे, उन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा ना, उन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वही कहलाएगा हमारा सी और बी के अंतर वाला समुच्चय कहलाएगा, या फिर सी माइनस बी वाला समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको हम लोग समझ लिए यहाँ पर किससे, तो वेन आरेख से। यदि इसको हम लोग को समझना है उदाहरण से, तो आगे देखिएगा कैसे होगा। देखिए यहाँ पर सी और बी के अंतर वाला समुच्चय, इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारे हैं, यहाँ पर जो भी हमारे अवयव इस समुच्चय के अंदर आएंगे वो हमारा कहीं यहाँ पर होंगे, है ना। सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी में होंगे, है ना। ये तो हमारा समुच्चय बी में कहीं कहीं पर ये हिस्सा नहीं है हमारा। ये जो हिस्सा था किसमें था, समुच्चय बी में भी था और समुच्चय सी में भी था, दोनों में था। लेकिन ये जो हिस्सा है हमारा सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी में है, तो इसलिए कहते हैं इसको 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 हम लोग सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी के नाम से भी जानते हैं, है ना, या फिर केवल समुच्चय सी के नाम से भी जानते हैं। यदि कोई पूछेगा कि केवल समुच्चय सी जो होता है वो बताइए हमें, यदि आपको समुच्चय सी दे दिया गया, समुच्चय बी दे दिया गया, और आप केवल समुच्चय सी बताइए या फिर सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी बताइए, तो आप क्या करिएगा कि जो भी यहाँ पर अवयव आएंगे ना, उनका आप समुच्चय बना दीजिएगा। मतलब कि वे अवयव जो कि सी में भी होंगे, बी में भी होंगे, उनको हटा दीजिएगा समुच्चय सी से, है ना। मतलब जिनका निकालना होगा केवल या फिर सिर्फ निकालना होगा, तो उसमें से यदि मान लीजिए यहाँ पर बी का हमको निकालना होता तो क्या करते हैं हम कि जो अवयव समुच्चय सी में भी है और बी में भी है, दोनों में जो समान है, यानी जो सर्वनिष्ठ है दोनों का, उन अवयवों को हम बी में से हटा देते हैं, और बाकी जो बच जाता अवयव उनका हम समुच्चय बनाते। तो हमारा क्या कहलाता, वो हमारा कहलाता कि समुच्चय सिर्फ और सिर्फ समुच्चय बी उसको हम कहते हैं, है ना, या फिर बी माइनस सी का समुच्चय कहते हैं उस समय, है ना। या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यदि हम समुच्चय सी में से इन अवयव को हटा देंगे और बाकी यहाँ पर जो अवयव बच गए इनका जब समुच्चय बनाएंगे, तो इसको हम कहेंगे क्या, सी माइनस बी का समुच्चय कहेंगे, या फिर सी और बी के अंतर वाला समुच्चय कहेंगे, है ना। जिनमें से हटाते हैं उसको हम पहले बोलते हैं, जैसे कि सी और बी के अंतर वाला समुच्चय में हमारा ये आएगा, क्योंकि हमने पहले सी बोला है ना। यदि हम बोलेंगे कि बी और सी के अंतर वाला समुच्चय, तो उसमें जो अवयव यहाँ पर आते हैं उसका हम समुच्चय बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि सी और बी के अंतर जो समुच्चय है उसने हमारा अवयव एक हमने मान लिया, है ना। मतलब कि हमने मान लिया कि एक्स कहीं हमारा इधर है, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी में है, यानी जो अर्ध आकार का जो सी है हमारा, अर्ध चंद्रमा आकार का जो सी है हमारा, इसमें कहीं हमारा क्या है, एक्स अवयव है, हमने ऐसा मान लिया। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक्स जो अवयव हमने माना है जो कि सी माइनस बी में है, तो हमारा अवयव हमारा किस में होगा, तो समुच्चय सी में होगा, है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो और हम लोग कह सकते हैं कि हमने जो माना था एक्स जो कि सी माइनस बी के समुच्चय में है, तो हमारा सी में भी अवयव होगा, लेकिन हमारा वो अवयव एक्स जो है वो हमारा बी में नहीं होगा, है ना। हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, क्योंकि हमने क्या कहा कि ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो अवयव आएंगे उनको हम कहते हैं सी माइनस बी, है ना। तो हमने माना है कि
जो सी माइनस बी में क्या है, एक्स अवयव है ना। तो हमारा ये जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा समुच्चय सी में तो हमारा आइबे करेगा, ये पूरा जो सी है समुच्चय जो है उसमें तो हमारा एक्स आइबे करेगा, लेकिन वृत्त बी में यानी समुच्चय बी में कहीं पर हमारा एक्स वो नहीं आने वाला है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक्स जो है क्या है, समुच्चय सी में एक अवयव है, लेकिन एक्स हमारा समुच्चय बी में अवयव नहीं है ना। इतना समझ में आ गया? यदि आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे और आसान हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमारा ये जो है बी का एक उप समुच्चय है, अब इसका हमें इस्तेमाल करना है इसके बाद, ठीक है। इससे हम लोग इतना लिखेंगे, इससे हम लोग इतना लिखेंगे कि जो है एक्स है सी में है लेकिन बी में नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका, इसमें क्या है कि ए जो है बी का एक उप समुच्चय है। क्या दिया गया है कि ए जो है बी का एक उप समुच्चय, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अवयव ए में उपस्थित होंगे वे सभी के सभी बी में होंगे, है ना। जितने भी अवयव समुच्चय ए में उपस्थित होंगे वो सभी के सभी समुच्चय बी में होंगे। तो मतलब कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के कुछ अवयवों को उठाकर समुच्चय ए बना हुआ है स्वयं, कह सकते हैं ना। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है ना, या फिर उससे अधिक, जितने तो है वो तो है ही समुच्चय बी में, उससे भी अधिक होंगे समुच्चय बी में अवयव, है ना, हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के कुछ अवयव को लेकर अपना स्वयं का समुच्चय ए बना हुआ है ना। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है। तो देखिए हमारा एक्स जो है बी में नहीं है ना, हमारा एक्स जो अवयव है वो समुच्चय बी में नहीं है यहाँ पर। इसके अनुसार तो हमारा एक्स समुच्चय बी में अवयव एक नहीं है ना। एक्स हमारा सी में है ना। तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम फर्दर कि एक्स जो है हमारा अवयव वो क्या है कि सी में है, लेकिन और क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक्स हमारा समुच्चय ए में नहीं है, कह सकते हैं हम लोग ऐसा इसलिए सिर्फ और सिर्फ कि ए जो है बी का एक उप समुच्चय है, मतलब कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है ना। चूंकि समुच्चय बी में कहीं पर एक्स हल ही नहीं है ना, तो समुच्चय ए में कैसे एक्स हो जाएगा, नहीं हो सकता है ना। क्योंकि देखिए समुच्चय ए जो है समुच्चय बी के एक उप समुच्चय है ना। समुच्चय ए जो है बी का एक उप समुच्चय है, मतलब कि समुच्चय बी जो है वो एक आदि समुच्चय है। आदि समुच्चय का मतलब कि उसमें ए की तुलना में, है ना, अधिक अवयव होंगे समुच्चय बी में, है ना। और समुच्चय ए में जितने भी अवयव होंगे वे सभी के सभी बी में होंगे, सभी के सभी बी में होंगे, ठीक है ना। चूंकि बी में कहीं पर एक साल ही नहीं है तो ए में कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्स हमारा सी में क्या है, अवयव है। एक्स हमारा सी में क्या है, अवयव है, जो कि पहले वाला था वैसे के वैसे रन दिया हमने। लेकिन एक्स हमारा बी में नहीं है तो एक्स हमारा ए में भी नहीं होगा। यदि आप इतना समझ गए तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यदि ऐसे न समझे तो ऐसा समझिए। हमारा यहाँ पर क्या है कि समुच्चय सी और बी हमारा था, ठीक है ना। समुच्चय सी जो था यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई समुच्चय बी है हमारा, ठीक है। और समुच्चय सी हम मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर समुच्चय सी जिसमें कि अवयव है 1 2 3, ठीक है। इसका हमने समुच्चय मान लिया, और समुच्चय बी में मान लिए 1 और 2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए हमने यहाँ पर क्या निकाला, सी माइनस बी निकाला था, ठीक है ना। तो सी माइनस बी यदि हम यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि समुच्चय बी कहेगा कि जो भी अवयव जो कि मेरे में भी है तुम्हारे में भी है, यानी जो समान अवयव है उनको तुम अपने में से हटा लो। बी कहेगा किससे, सी से, ठीक है ना। तो सी अपने में से हटा लेगा, कौन कौन, तो 1 और 2, क्योंकि दोनों में ये जो है सी और बी दोनों में समान है ना। ती हटा लेगा तो सी में से हट गए 1 और 2 तो बच गया 3 अवयव सिर्फ और सिर्फ बच गया। तो इसका जो समुच्चय बनेगा वही हमारा कहलाएगा सी और बी के अंतर वाला समुच्चय कहलाएगा, जो कि अवयव 3 हमारा यहाँ पर कहीं आएगा, है ना। और हमारे 1 2 जो यहाँ पर थे वो दोनों में थे, ए में बी में भी है सी में भी है, तो हमारे 1 2 अवयव कहीं इधर हमारे आते सर्वनिष्ठ में आते, ठीक है ना। तो ठीक इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्स जो है सी माइनस बी में अवयव होने में जो माना था यहाँ पर, ठीक है, एक्स को, है ना। तो एक्स जो है क्या होगा हमारे यहाँ पर, जो 3 है यही हमारा एक्स यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सी माइनस बी में हमने माना है कि एक्स कोई अवयव है ना। तो यहाँ पर देखिए जो 3 है हमारा इसमें है, ठीक है। लेकिन 3 ध्यान से देखिए यहाँ पर कि 3 जो है सी में तो है हमारा यहाँ पर, लेकिन बी में यहाँ पर कहीं पर नहीं है। यहाँ पर सी में तो है लेकिन बी में कहीं पर नहीं है, इसलिए हमारा एक्स जो है अवयव सी में होगा, एक्स हमारा बी में नहीं होगा। इतना तक क्लियर। चूंकि यहाँ पर ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है ना। समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है, मतलब कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित होंगे। और समुच्चय बी में स्वयं कहीं पर एक्स नहीं है तो समुच्चय ए में कैसे एक्स होगा, नहीं होगा।
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हमारा एक्स चूंकि सी में है और एक्स हमारा ए में नहीं है, इसका मतलब कि एक्स हमारा क्या होगा कि सी में तो होगा लेकिन ए में नहीं होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है क्या है, एक अवयव है किसमें, तो सी माइनस ए के समुच्चय में, है ना। एक्स जो है क्या है, एक अवयव है सी माइनस ए के समुच्चय में, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस इसी को जैसे कि हम लोग यहाँ से क्या किए हैं हम लोग कि सी माइनस बी का मतलब कि एक्स हमारा सी में है बी में नहीं, यहाँ पर लिखा है ना एक्स सी में है अवयव लेकिन बी में नहीं, बस इसी को उल्टा कर दिया गया है यहाँ पर। जैसे कि एक्स सी में है लेकिन ए में नहीं है, तो एक्स जो है सी माइनस ए के समुच्चय में एक अवयव होगा, ठीक है ना। तो इसको यदि समझना है वेनारिक से सी और ए का, तो कुछ इस तरह से बना गया हमारा वेनारिक, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए ये हमारा आयत हो गया, इसके अंदर दो वृत्त हो गए जो कि एक सी के लिए हो गया, एक हमारा ए के लिए हो गया, ये हमारा सी के लिए हो गया, ए हमारा ए के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स जो क्या सी माइनस ए में है, मतलब कि हमारा ए है, तो यहाँ पर जो हमारा है सी माइनस ए हमारा यहाँ पर अवयव आएंगे, तो हमारा एक्स जो अवयव होगा ना, एक्स जो अवयव होगा हमारा इसमें कहीं पर होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एक्स जो हमने माना था अवयव सी माइनस बी में है, अब क्या आया कि एक्स हमारा जो है सी माइनस ए में अवयव आ गया। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय है इसके सभी के सभी अवयव जिसको हमने एक्स मान लिया था, वो हमारा तो आके निकल गया किसमें, सी माइनस ए में निकल गया। मतलब कि इसके के सभी अवयव सी माइनस ए जो समुच्चय है, यानी सी और ए के अंतर जो समुच्चय है उसमें उपस्थित है। इसलिए सी माइनस बी का जो समुच्चय है सी माइनस ए के समुच्चय का एक उप समुच्चय हमारा यहाँ पर इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि सी और बी के अंतर वाला जो समुच्चय है एक उप समुच्चय है किसके, तो सी और ए के अंतर वाला समुच्चय का। और इस तरह से हमने इसको सिद्ध कर लिया यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को प्लस समझना है, यहाँ पर सी माइनस बी और सी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, यदि आप समझते हैं तो ध्यान देना है यहाँ पर कि हमने अवयव माना था, पहला वाला समुच्चय का सी माइनस बी का एक्स हमने अवयव माना था। सी माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्स जो है सी में होगा लेकिन हमारा एक्स बी में नहीं होगा, क्योंकि ए जो है बी का एक उप समुच्चय है, मतलब कि ए के सभी अवयव हमारे बी में उपस्थित है, और चूंकि बी में कहीं पर एक्स नहीं है तो इसलिए एक्स हमारा जो है ए में भी अवयव नहीं होगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने सी माइनस बी को लिखा था कि एक्स अवयव जो है सी में है लेकिन एक्स हमारा बी में नहीं है, उसी तरह से यहाँ पर एक्स जो सी में हमारा अवयव है लेकिन एक्स हमारा ए में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स हमारा जो है सी माइनस ए के समुच्चय में होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसको फिर रिवर्स कर सकते हैं उल्टा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स हमारा सी में हो जाएगा और एक्स हमारा ए में नहीं होगा, ठीक है ना। ये उसी बात को हम लोग कह सकते हैं कि देखिए एक्स जो है अवयव सी माइनस ए के समुच्चय में आ गया, मतलब कि जितने भी अवयव थे जिसको हमने मानता है एक्स जो कि सी माइनस बी के समुच्चय में थे, वो अब किस में निकले, तो सी माइनस ए के समुच्चय में निकले, है ना। तो इसलिए सी माइनस बी के सभी अवयव सी माइनस ए के समुच्चय में उपस्थित है, इसलिए सी माइनस बी जो समुच्चय है सी माइनस ए समुच्चय के एक उप समुच्चय इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखिए पहले समझना है, समझने के बाद में स्टेप बाय स्टेप इसको, इसके बाद इस ऐसा हमारा कैसे हो गया समझ कर इसको यदि आप बढ़ेंगे तो 2 से 3 बार यदि इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये आशा करते हैं कि आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस से ही आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आया तो क्या करिएगा कि इसको फिर से पीछे जाइएगा, रिवाइंड करिएगा वीडियो को और इसको फिर से रिवीजन करिएगा। निश्चित कहते हैं कि इसको आपको दिमाग में आप एकदम आराम से आ जाएगा और ये आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।